और यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इसी नील धारा का ये जो कोना दिखा रहा हूँ, ये कोना जो है दक्षिण पश्चिम भाग की ओर जो बढ़ रहा है, दक्षिण पश्चिम भाग की ओर बढ़ रहा है। और ये जा कहाँ रहा है, अर्थात हम इस पानी का आश्चर्य दिखाई देंगे आपको, इंटेंशन यानी हेतु, इस पानी का आश्चर्य क्या है जो इधर बढ़ रहा है। ये सीधा होकर नहीं चल रहा है, ये जो बढ़ रहा है इधर, यानी जो इधर बढ़ रहा है ये, तो ये इधर कहाँ पर जा रहा है, तो दक्षिण पश्चिम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर जो दक्षिण पश्चिम में कैमरे की दिशा के इधर मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ मेरी उंगली है ठीक इधर। यहाँ पर इसके ठीक सामने कलसिया, बालावाली, गिद्धावाली गांव पड़ते हैं। और इसके बाद में आपका रायसी का एरिया आ जाता है। रायसी के पास में जो आपकी बह रही है वह बाणगंगा बह रही है, जो इससे छोटी है। अब ये जो पानी है ये कलसिया गिद्धावाली को पार करके ये बाणगंगा को कवर करना चाहता है, बाणगंगा को, और फिर बाणगंगा को में मिल जाएगा। इतना एरिया तोड़कर जो है यह बाणगंगा में मिलना चाहता है। यह पानी जो इधर को बह रहा है मैंने हरिद्वार में दिखाया है। हरिद्वार में चंडी की ओर से जो पर्वत है, वो चंडी की ओर से पर्वत से पानी जो है वह पश्चिम की दिशा को मिट्टी छोड़ दी है, उसने भूभाग छोड़ दिया है ऊंचा, और हरिद्वार को उजाड़ने के लिए हरिद्वार की ओर घुसता चला जा रहा है। अर्थात यह काल रूप है जो प्रकृति मानव को उजाड़ना चाहती है। अब इसमें ये जो नील धारा का जो ये कोना जा रहा है, ये कलसिया, बालावाली, गिद्धावाली, रायसी और फिर बाणगंगा में मिल जाएगा। और उससे पार में आपको मैं बताता हूँ कानेवाली गांव, लालपुर, भोवावाली और ये सैदाबाद, और इसके आसपास में फिर जो आपके कहाँ मिलेगा ये, इसका आश्चर्य क्या है, इसका आश्चर्य क्या है जो ये इधर को बढ़ रहा है। सोलानी नदी जहाँ ढाडे की ढाणा में बांध लगा हुआ है, उधर से सोलानी नदी इसकी ओर को, अपनी ओर, इसकी ओर को बढ़ रही है, क्योंकि काल जो है वो काल की ओर बढ़ता है। तो इधर से ये ढाडे की ढाणा और जो सोलानी है उसमें जाने का प्रयास कर रहा है, और उधर से सोलानी जो है हमारी ये इसकी ओर को आ रही है उधर से। अर्थात इतना बड़ा एरिया जो है समुद्र बनने की तैयारी की जा रही है इतने बड़े एरिया में। क्योंकि अरे ये तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, मैं कितना बड़ा एरिया आपको दिखा रहा हूँ जो जलमग्न हुआ पड़ा है। कई हजार बीघा जंगल जो है किसान का वो जलमग्न हो चुका है। इतनी अधिक फसल पैदा होती है इस जंगल में। और मैंने जो आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है वह भी कई हजार बीघे जंगल जो है बर्बाद हो चुका है पानी की चपेट में। तो फिर ये हो क्या रहा है, मतलब ये हमारा जो पानी है, जल है, इतने अधिक जंगल को अपनी चपेट में क्यों लेता है। अरे भाई ये मानव को जानना चाहता है, प्रकृति काल रूप है, इसका जल, अग्नि वगैरह काल रूप है, सारे जितने भी तत्व हैं काल रूप हैं सभी। और ये मनुष्य को नहीं चाहते। मनुष्य चाहता है कि मैं मनुष्य विज्ञान के बल पर, विज्ञान के आविष्कारों के बल पर यहाँ तक पहुँचा है और सुंदर हुआ है, उसका जन्म हुआ है। अब यही मैं आपको ये मैंने बता दिया कि ये सोलानी की तरफ की ओर बढ़ रहा है और सोलानी इसकी ओर बढ़ रही है। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारा दक्षिण भारत का समुद्र जो है उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, और जहाँ पर पुरानी द्वारिकापुरी समंदर में समाई हुई है। यह मैं आपको आश्चर्य दिखा रहा हूँ। मैंने बताया था क्योंकि सरकार ने भी मेरे पास ना तो गाड़ी दी है न साधन। रुद्रपुर, उद्यम सिंह नगर जैसे मैं यहाँ पर बनबसा में गया था, नेपाल की सीमा के पास में, तो वहाँ महाकाली डैम जो है, महाकाली डैम के पास में गया था, और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत बड़ा समंदर जो है रेलवे लाइन के पास में, जो रुद्रपुर की रेलवे लाइन है, इसी तरह का बहुत बड़ा समंदर जो है बना हुआ है। अर्थात भारत में जल जो है ना, जल ने इतने अधिक पांव जमा लिए हैं कि भारत चारों ओर से डूब रहा है। भारत अंदर से भी डूब रहा है, भारत चारों दिशाओं की ओर से डूबता चला जा रहा है। अगर कोई मुझको कहे तो हेलीकॉप्टर उठाओ और मैं बता रहा हूँ कैसे डूब रहा है भारत। ठीक है, तो मैं ये भारत को, भारत की सरकार को, भारत के राष्ट्रपति को, और जो हर समय इलेक्शन में मस्त रहते हैं अधिकारी नेता को, उनको इलेक्शन के सिवाय कोई काम नहीं है। हर समय पर्चा इलेक्शन है। और है हमारे सुप्रीम कोर्ट और ये वगैरह इनका तो कुछ उठता ही नहीं है देश में। ये तो
वो सब अपने भाड़े के टट्टू हैं, पैसा लिया अपना कर दिया। मंत्री की फाइल आ गई तो पास हो गई, आम आदमी की फाइल जो है वो PIL में दर्ज नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार इस पर ध्यान दे। देश के अंदर पानी कितना रौद्र रूप जगह जगह फुटगर में और कहाँ कहाँ पर अपना रौद्र रूप बना रहा है, कहाँ कहाँ पर देश के बीच में समंदर तैयार किए जा रहे हैं प्रकृति के द्वारा। ये मैं आपको दिखाऊंगा, आप मुझको साधन दें, मेरी साथ चलें, उसका किराया भाड़ा दें या गाड़ी दें, तो मैं इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। और खर्च दें मुझको, मैं कैसे पहुंचूंगा भाई? अरे मैं कोई वो थोड़ा हूँ कि हवा में ऐसे उड़ने लगूंगा। तो हम आप गाड़ी देंगे, रेलवे का खर्चा देंगे, जहाज़ का खर्चा देंगे, तभी तो मैं वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए जाऊँगा। अब मैं सब खर्च जो है अपनी जेब से कर रहा हूँ, अपने घर से कर रहा हूँ। तो इतना अधिक खर्च मैं मीडियम मध्यम दर्ज का जो है एक लड़का हूँ और इस पर शोध किया है। मैंने बताया था आपको बहुत अधिक खर्च नहीं उठा सकता, तो सरकार इस पर ध्यान दे। ये मैं सरकार तक संदेश कि देश के अंदर किस तरह समंदर बन रहे हैं, विशाल समंदर तैयार हो रहे हैं। फिर कब जागोगे? जब डूब जाओगे चारों ओर से। क्या पंजाब डूब गया है? पंजाब ख़त्म हो गया है और पहाड़ ख़त्म हो गए हैं। मैं भी धराली में गया था जहाँ पर 300 आदमी मर गए हैं, 50 फुट गहरे गड्ढे में समा गए हैं और उनकी लाशें भी नहीं निकल पाई हैं वहाँ से। फिर देश के अंदर इसी तरह हमारे देश के अंदर जो है ना बहुत अधिक जल जो है संकट पैदा कर चुका है, जिसको जानने की ज़रूरत है। कैसे प्रतिबंध लगेगा, उसको क्या करेंगे? जिसने खोज की है वही इसको रोकने का उपाय भी जानता है। जहाँ चाह है वहाँ राह भी है, और अगर चाह नहीं है तो राह कैसे बनेगी, आप यही बताइए। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखें, फाइल को उठाएं और देखो कितना बड़ा एरिया जो है ये जलमग्न होने की